मित्रों नमस्कार। अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल SRBGNR GDC ये KMM लैंग्वेजेस 2 चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर अनुवाद से संबंधित दूसरा शब्दांश या दूसरा अंश पदनाम, कल हम दो लेक्चर्स के रूप में देखे थे टेक्निकल वर्ड्स, पारिभाषिक शब्दावली भाग 1 और भाग 2, दो भागों में उसे समझाया गया। अभी उसके बाद आप लोगों को परीक्षा में नेक्स्ट प्रश्न के रूप में यह दिया जाएगा पदनाम। इसके लिए हिंदी में हम पदनाम बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे डिसिग्नेशन उसके लिए सही अनुवाद रूप है। ओके, सो आइए मित्रों, आज हम लोग इसी पाठ को या वीडियो लेसन को मैं पीपीटी के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हम डायरेक्ट क्लासरूम में पहुंच रहे हैं, राइट। तो अभी मैं अपने पीपीटी को यहां पर शेयर करने जा रहा हूं। यस, देख लीजिए फिर से एक बार यहाँ पर सत्र एक मतलब सत्र का मतलब सेमिस्टर और एक के लिए 1। ओके, सेमिस्टर 1 या सेमिस्टर फर्स्ट बोलते हैं या प्रथम सत्र या सत्र 1, किसी इन दोनों रूप से हम पुकारते हैं। तो यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है। तो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो है हिंदी को किस रूप में पढ़ते हैं? सेकंड लैंग्वेज हिंदी। इसको हिंदी में द्वितीय भाषा हिंदी कहते हैं। द्वितीय भाषा, सेकंड के लिए द्वितीय, लैंग्वेज के लिए भाषा। यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक। भाषा, राइट, देखिए द्वितीय भाषा हिंदी। उसके बाद माने अनुवाद यहाँ पर टोटल आप लोगों को 8 मार्क के लिए है, 8 अंक के लिए 8 मार्क्स के लिए प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन 8 मार्क्स को 2 प्रश्नों के रूप में पूछा जाएगा। पहला प्रश्न कल 2 लेक्चर्स के रूप में देख चुके थे, पहला लेक्चर और दूसरे लेक्चर में पार्ट 1 पार्ट 2 में पारिभाषिक शब्दावली, इसके अंतर्गत कार्यालयन हिंदी, इसको कहते हैं ऑफिशियल हिंदी। कार्यालयन हिंदी हम 2 लेक्चर्स में पढ़े थे। अब उसके बाद पदनाम, इसको कहते हैं अंग्रेजी में डिसिग्नेशन। यहाँ पर आप लोगों को पीपीटी में मैं अंग्रेजी से हिंदी पार्ट 1, तो परीक्षा में कैसे भी हिंदी से भी पूछते हैं। हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में अनुवाद करके लिखना है और अंग्रेजी शब्द दिया तो हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। तो यहाँ 2 प्रकार से कैसे भी यदि हिंदी शब्द दिए तो उसको अंग्रेजी का अनुवाद रूप लिखना है, यदि अंग्रेजी शब्द दिया तो अंग्रेजी का हिंदी रूप लिखना होगा। तो आपके लिए आज यह वीडियो लेसन प्रस्तुत करने वाला मैं ए सांबशिवराव, असिस्टेंट प्रोफेसर SRBGNR आर्ट्स एंड गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस ऑटोनमस कॉलेज खम्मम। ओके, इस यूट्यूब चैनल का नाम फिर से एक बार SRBGNR GDC ये KMM लैंग्वेजेस 2 ऑल कैपिटल लेटर्स में
दूसरा चैनल मेरा पर्सनल सांब शिवराव अतोटा। इन चैनलों पर आप लोग इस वीडियो लेसन को वॉच कर सकते हैं और आप अच्छे अंक पाने के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं। ओके, यदि हमें 8 मार्क पर 8 अंक पाना चाहते हैं तो यह पीपीटी या वीडियो लेसन जो है आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। नेक्स्ट हम सीधा पहुंच रहे हैं। कल जिस प्रकार हम देख चुके थे, कल जिस प्रकार पहले हम अंग्रेजी शब्द को यहाँ पर टाइप किया था, बाद में उसके अनुवाद रूप हिंदी में टाइप किया था, राइट। तो आज भी उसी प्रकार से मैं आगे बढ़ रहा हूं। पहला वाला पदनाम माने इसके बारे में थोड़ा सा परिचय। पदनाम, यदि आप अपने कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में आप लोग आते ही आप लोगों को दाएं तरफ राइट साइड प्रिंसिपल सर का चैम्बर दिखाई देता है, लेफ्ट साइड ऑफिस। ओके, वहां पर ऑफिस करके लिखा हुआ रहता है और दाएं तरफ प्रिंसिपल। सो ये प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल एक पद है, एक डिसिग्नेशन है। वैसे ऑफिस में जाने के बाद वहां पर सुपरिटेंडेंट, क्लर्क और रिकॉर्ड असिस्टेंट, कोई भी अटेंडर, ये भी उनके लिए डिसिग्नेशन है, पद, किस पद पर हम काम कर रहे हैं। ओके, यदि कलेक्टर ऑफिस में जाएंगे तो कलेक्ट्रेट में वहां पर कलेक्टर रहेगा, कलेक्टर उसका पद है। अस्पताल में जाएंगे तो वहां पर डॉक्टर रहेगा, स्टाफ नर्स रहेंगे। ओके, लैबोरेटरी रहेगा, लैबोरेटरी में काम करने वाले टेक्नीशियन रहता है, लैब टेक्नीशियन। ये लैब टेक्नीशियन उसके लिए पदनाम है, डॉक्टर उसका पदनाम है। आप लोग सीधा क्लास माने शुरुआत से लेकर यहाँ पर कॉरिडोर से यदि स्टाफ रूम की तरफ आएंगे तो वहां पर स्टाफ लेक्चरर्स, प्राध्यापक का यहाँ पर जगह आसन के साथ टेबल के सामने आसन, कुर्सी यह दिखाई देता है। और टेबल पर आप लोगों को नाम सपोज मेरा नाम ये सांब शिवराव, मेरे नाम के नीचे जो है एक पदनाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी जो है यह पद, मेरा पद नाम है, पदनाम है। इसको अंग्रेजी में डिसिग्नेशन बोलते हैं। ओके, वैसे आप रूम नंबर 10 या कहीं भी आप लोग जाएंगे तो हर जगह पर यह डिसिग्नेशन देख सकते हैं। जहां पर नेम बोर्ड रखते हैं, नेम बोर्ड, साइन बोर्ड बोलते हैं, साइन बोर्ड, वहां पर पदनाम दिखाई देते हैं। रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो वहां पर पदनाम प्रबंधक, स्टेशन प्रबंधक, यहाँ पर उसका पदनाम है। क्लर्क, टिकट इश्यू करने वाले टिकट कलेक्टर या टिकट क्लर्क, वैसे कुछ नाम है। लिपिक एक पदनाम है, राइट। सो इसी प्रकार हम किस पद पर काम कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई इंस्पेक्टर बनेंगे तो इंस्पेक्टर आपका पद, तेलुगु में बोलेंगे तो उसको पदवी, पदवी इंस्पेक्टर या डीएसपी या एसपी। आप किस पदवी पर, किस पद पर, ఓకే, ఏ పదవిలో మనం ఉన్నామో, ఏ పదవిలో మనం నియోగించబడుతున్నామో దాన్ని పదనాం, మన డిసిగ్నేషన్ ని, మన ఉద్యోగ దీనిని చూపించేదాన్ని మనం పదనాం అని అంటాము. వాట్ ఈజ్ యువర్ డిసిగ్నేషన్ कहते हैं. ఓకే, మై డిసిగ్నేషన్ ఈజ్ లెక్చరర్, మై డిసిగ్నేషన్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్, మై డిసిగ్నేషన్ ఈజ్ స్టేషన్ మాస్టర్, మై డిసిగ్నేషన్ ఈజ్ ఇన్స్పెక్టర్, మై డిసిగ్నేషన్ ఈజ్ ఎస్ఐ, right. My designation is doctor, civil assistant, surgeon. My designation is accountant. इस प्रकार हम किस पद पर काम कर रहे हैं, उस पद का एक नाम रहता है, उस पद के नाम से पुकारेंगे तो उसे हम पदनाम कहते हैं, राइट. आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक नाम है अकाउंटेंट. अकाउंट देखिए,
अकाउंट, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, ACCOUNTANT, अकाउंटेंट। ठीक है, यह नाम सुना होगा कॉमर्स वालों, बीकॉम या बीबीए वालों के लिए यह बहुत प्रचलित शब्द है, बहुत कई बार इसे प्रयोग करते हैं। ओके, अकाउंटेंट। टैक्स ऑफिस में जाते हैं या कहीं सीए के ऑफिस में जाते हैं या किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में जाते हैं, वहां पर एक अकाउंटेंट पद रहता है। इसको बोलते हैं लेखाकार, लेखा, लेखाकार। लेखा जोखा बोलते हैं, लेखा जोखा, जो सब कुछ हिसाब करते हैं ना, पर्टिकुलर जो अकाउंट्स को, ओके, उसको लेखा जोखा बोलते हैं। ये इतना, ये आय, ये व्यय, इसको लिखने वाला। ओके, खर्च, एक्सपेंडिचर और इनकम, सबको ये गिनती करने वाले, लिखने वाले, ये लेखा जोख जो है उसको जो देखभाल करेगा उसे लेखाकार कहते हैं। दूसरा, अकाउंटेंट जर्नल, अकाउंट, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट। देखिए, अकाउंटेंट ACCOUNTANT, ऊपर का जो है अकाउंटेंट, नीचे भी ठीक वही है, लेकिन उसके साथ और एक नाम जोड़ दिया गया है, वो जनरल। जैसे इंस्पेक्टर नाम हम जानते हैं, इंस्पेक्टर जनरल भी होते हैं, राइट। जनरल शब्द जो है बहुत बड़ा पद के लिए, उच्च पद के लिए सूचित है। ओके, अकाउंटेंट जनरल, जनरल माने यहाँ पर महा, जनरल कमांडर बोलते हैं, आर्मी में जनरल कमांडर, जनरल। ओके, जनरल इटसेल्फ महा, सेनाधिपति, महासेनाधिपति, कमांडिंग जनरल, जनरल इन कमांडर, समथिंग। वैसे मिलिट्री आर्मी से संबंधित ऐसे कुछ पदनाम रहते हैं। ओके, सेनाधिपति, महासेनाधिपति, वैसे नाम से। लेकिन यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल, तो महालेखाकार, महालेखाकार। ठीक है, इसको मिलकर भी लिख सकते हैं, ऐसा गैप भी दे सकते हैं, महालेखाकार, मिलजुल कर भी, सॉरी, महालेखाकार वैसे भी लिख सकते हैं या स्पेस छोड़कर भी लिख सकते हैं, राइट। तीसरा, एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ADDITI, ADDITION नहीं आ रहा। ओके, एडिशनल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का नाम सुना होगा, सेक्रेटरी भी बोलते हैं, और उसके लिए भी एक समानार्थ अनुवाद शब्द है सचिव नाम से, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, ओके। एडिशनल का अनुवाद रूप क्या है, सेक्रेटरी का अनुवाद रूप क्या है, इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर होगा अपर सचिव, अपर सचिव। एडिशनल का अर्थ अपर, सेक्रेटरी का अर्थ सचिव। सचिवालय,
अभी हम तेलंगाना सरकार के एक सचिवालय जो है, एक नया सचिवालय बनाने के लिए प्रणाली प्रणाली बनाएगी। ओके, तो सचिवालय यहाँ मतलब वहां पर सेक्रेटरी रहते हैं जो आईएएस आईपीएस वाले, और उसके साथ साथ ग्रुप 1 ग्रुप 2 कैडर के लोग जो सेशन से संबंधित ऑफिसर्स है, ये सब वहां पर रहते हैं। ओके, यहाँ पर स्टेज स्टेज पर अलग अलग नाम से एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ओके, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऐसे अलग अलग पदनाम है। अपर सचिव, अपर सचिव, ओके, सचिव मतलब सेक्रेटरी, एडिशनल मतलब अपर, छोटा। हेडोक सेक्रेटरी, हेडोक सेक्रेटरी, हेडोक शब्द कल आया था। देखिए, ये ADHOC, अडहोक, अडहोक बोलते हैं सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ओके, अडहोक सेक्रेटरी। तदर्थ सचिव, सेक्रेटरी का वही अर्थ है सचिव, हड़क के लिए तदर्थ। कल का याद हुआ तो इसको आसानी के साथ हम लोग सही उत्तर लिख सकते हैं। तदर्थ सचिव, तदर्थ सचिव। ओके, नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अपने कॉलेज में भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक पद है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये वो बोलते हैं, ऑफिस ऑफ दी ये वो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। कल भी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित एक शब्द आया था, उसी को आप लोग यहाँ पर याद कीजिए। सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ADMI, ADMINI STRA, STRA TA, देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ADMINI STRA TAVE, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ओके, यहाँ पर हम दो शब्दों को अलग अलग अर्थ समझते हैं, उसका अनुवाद रूप भी मालूम है हमें। यहाँ पर उन दोनों को जोड़कर एक नया शब्द बना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक, प्रशासनिक, देखिए, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, ऑफिसर अधिकारी, सिंपल। अधिकारी, ओके, प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसके लिए अनुवाद रूप है प्रशासनिक अधिकारी। ये कॉलेज में भी हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन में भी हो सकते हैं, कहीं भी ऑफिस होगा वहां पर यह पद जरूर रहेगा। उसके बाद एडवाइजर, ये बहुत बार आप लोग ने सुना होगा, एडवाइजर, एडवाइजर,
ADVISER, advisor. Sorry. ADVISER, advisor. एडवाइजर, इसके लिए सलाहकार, एडवाइस देना, एडवाइस मुझे एडवाइस मत दे दो, मुझे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए, ऐसे भी बोलते रहते हैं कुछ लोग। सलाहकार, सलाहकार, सलाह देना। ओके, नेक्स्ट 7वां, एम्बेसडर। एम्बेसडर, AMBASSDOR, सॉरी कुछ AMBASSADOR, एम्बेसडर। ये नाम सुनते ही आप लोगों को एक कार का नाम है, भारत देश में एक बहुत प्रचलित कार है एम्बेसडर कार, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, लेकिन अभी इसको यूज करने वाले बहुत कम हो गए थे। ओके, मैन्युफैक्चरिंग शायद नहीं मिलने वाला है अभी कुछ, और न्यू मोड में, नए मोड में एक नए रूप धारण करके कुछ नए टेक्नोलॉजी के साथ फिर से कुछ कार निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर एम्बेसडर, सो फॉरेन एम्बेसडर, एम्बेसी, ये शब्द सुना होगा, राइट। यह भी बहुत प्रचलित शब्द है, इसलिए इसका अर्थ होता है राजदूत। देखिए, राजदूत, राजदूत नाम से बाइक भी है, राजदूत नाम से बाइक भी है, एम्बेसडर नाम से कार है, राइट। तो यहाँ पर इसका बाद माने जो प्राचीन काल में हम रामायण महाभारत या उसी टाइम में यदि पुराण इतिहास देखेंगे तो वहां पर दूत कार्य होते हैं। हनुमान भी सीता देवी के लिए राम के द्वारा लंका पर दूत के रूप में पहुंच गए थे। महाभारत में श्री कृष्ण पांडवों के लिए दुर्योधन के पास उस सभा में राजदूत या दूत के रूप में प्रत्यक्ष हो जाते हैं संधि के वास्ते, राइट। सो यह दूत का कार्य क्या है? संधि बनाना या समाचार पहुंचाना, राइट। यहाँ पर कौन है? राजदूत, उस राज के लिए, उस देश के लिए। राज का मतलब यहाँ पर शासन से संबंधित है, ओके, और सरकार से संबंधित है, तो वो राजदूत है, एम्बेसडर। इसका बहुत महत्व है, इसका बहुत महत्व है। जो सरकार के अधिपति जो कहना चाहते हैं ये लोग कहते हैं, इन लोगों के मुंह से कहवाते हैं, राइट। इसलिए ये एम्बेसडर का मतलब सही अनुवाद रूप राजदूत। ऑडिट ऑफिसर, ऑडिट देखिए, ऑडिट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, इसके लिए लेखा परीक्षा अधिकारी। ऑडिट का मतलब लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा, इन दोनों को मिला सकते हैं, ओके। लेखा परीक्षा, ऑफिसर का मतलब
अधिकारी, अधिकारी, राइट। समझ में आ रहा है? याद कर सकते हैं आसान से। तो परीक्षा में कैसे भी पूछ सकते हैं, अंग्रेजी शब्द भी देंगे, नहीं तो हिंदी में लिखना होगा, यदि हिंदी शब्द दिया तो अंग्रेजी में उसे लिखना होगा। देखिए उसके बाद ऑडिटर, यह भी शब्द बहुत प्रचलित है। ऑडिटर, यह भी बीकॉम वाले ज्यादा यूज करते हैं। ऑडिटर, इसके लिए हिंदी का अनुवाद रूप है लेखा परीक्षक। लेखा परीक्षा ऊपर है, ऑडिट, ऑडिट ऑफिसर के लिए लेखा परीक्षा, परीक्षा का मतलब यहाँ पर इंस्पेक्शन करना, जांचना, राइट। सो ऑडिट ऑफिसर क्या करेगा, जो लेखा जोखा है, जो अकाउंट्स है, उसे एकदम एक बार परीक्षा करके देखते हैं, ओके, उसे अध्ययन करते हैं, या कुछ नजदीक दृष्टि से वहां पर देखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसमें कुछ गलतियां है उसे मैंने स्टेटमेंट को मिलाने के लिए कोशिश करते हैं, राइट। पैसों से संबंधित है ऑडिटर। लेखा परीक्षा, लेखा लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा यहाँ पर एक शब्द के रूप में, यहाँ पर दो अलग शब्दों के रूप में, कैसे भी दो रूपों में हम लिख सकते हैं। लेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल, जनरल शब्द ऑलरेडी आया था, ऑडिटर शब्द भी ऑलरेडी यहाँ पर है, इन दोनों के मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया। देखिए ऑडिटर, ऑडिटर जनरल, अकाउंटेंट जनरल, ऐसे कुछ शब्द आएंगे। अकाउंटेंट जनरल ऑलरेडी आया था। जनरल के लिए अनुवाद रूप जो है, जनरल के लिए महा, सो ऑडिटर, ऑडिटर के लिए यहाँ पर लेखा परीक्षक, इन दोनों को मिलाएंगे तो महा, महालेखा परीक्षक, महा लेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, राइट। सो यहाँ पर कौन किसको, जनरल मीन्स महा, ऑडिटर मीन्स लेखा परीक्षक। सो यहाँ पर स्पेस कहाँ देना है, महालेखा, महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक। देखिए लेखा परीक्षक एक शब्द है, जनरल के लिए हम अनुवाद रूप है, ओके। ऑडिटर के लिए लेखा परीक्षक, ओके, लेखा परीक्षक एक शब्द के रूप में हम यूज करते हैं, या ऑडिटर के लिए, जनरल के लिए महा, ऑडिटर के लिए लेखा परीक्षक, इन दो रूपों में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, यहाँ पर 11वां, ये सीरियल ऑर्डर में ये खत्म हो गया। अब बी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी, बैलेट ऑफिसर, इलेक्शंस के टाइम पे आता है।
बैलेट, बैलेट ऑफिसर, बैलेट ऑफिसर। देखिए, बैलेट का मतलब महापत्र, बैलेट का मतलब महापत्र, बैलेट मान कुछ ऐसा लंबा चौड़ा रहता है, बैलेट पेपर बोलते हैं। और पर चुनाव में भाग लेने वालों का नाम, कंटेस्टेंट का नाम रहता है, उसके सामने उसका सिंबल रहता है, किस पार्टी, मैंने पार्टी का सिंबल जो रहेगा वो उसके सामने इसका नाम लिखा हुआ रहता है। ये इसको बोलते हैं महापत्र। पत्र मतलब पेपर, पर्चा, ओके, स्लिप, कुछ भी। तो महापत्र बहुत बड़ा, उसी के लिए निर्धारित है। तो ऑफिसर का मतलब अधिकारी, ऑफिसर का मतलब अधिकारी, महापत्र अधिकारी, ओके, महापत्र अधिकारी। इसके बाद बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। देखिए, ये भी कुछ नया शब्द है। बोर्ड का नाम आप सुना होगा, 10th क्लास बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड, ओके, यूनिवर्सिटी बोर्ड, कुछ ऐसे आएंगे। बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन। आप लोगों ने कभी सुना था शायद। देखिए, बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, इसके लिए, बोर्ड के लिए क्या है, बोर्ड के लिए बोर्ड ही सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ माध्यमिक शिक्षा, ओके, माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी माध्यमिक एजुकेशन, शिक्षा, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बोर्ड शब्द के लिए बोर्ड ही यूज किया गया था। मध्यस्थ, आर्बिट्रेशन, इसका मतलब मध्यस्थ, मध्यस्थ। देखिए, मध्यस्थ, मध्यस्थ बोर्ड, मध्यस्थ बोर्ड, राइट, मध्यस्थ, मीडियम। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है सी वाला, कैबिनेट सेक्रेटरी। यहाँ पर हेड ऑफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ओके। ये यूपीएससी में, पार्लियामेंट में, जहां हर एक राज्य के लिए, स्टेट गवर्नमेंट में हर एक राज्य के लिए जो उच्च अधिकारी रहेगा उसे चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं। चीफ की दावत में जो चीफ है, CHIEF, चीफ, मुख्य। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्रीय सरकार के लिए, वैसे जो सेक्रेटरी रहेगा उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं। सबसे ऊंचा पद है, सबसे ऊंचा पद है कैबिनेट सेक्रेटरी। जो लोग आईएएस बनते हैं, आईएएस को ही यह पद मिलता है, कैबिनेट, CABINET, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ओके। इसका अनुवाद रूप मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट बोलते हैं ना। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, कल कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट में यह डिसीजन लिया गया था, राइट। कैबिनेट मीटिंग, मुख्यमंत्री और अपने मंत्रिमंडल के साथ जो बैठक होगी उसे
कैबिनेट मीटिंग कहते हैं। सो कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। देखिए, मंत्रिमंडल सचिव, सेक्रेटरी के लिए बोलते हैं ना सचिव, वही है। जस्ट माने कुछ पद ऐसे हैं, उन पदों को जोड़कर नए पदों का निर्माण कर सकते हैं। यही टेक्निक है, यही निपुणता है। ओके, अलग अलग रहते हैं, उस अलग अलग शब्दों को एक साथ जमा करके हम उसे एक नाम देते हैं, एक नया पद बनाते हैं। 14 यहाँ पर कैंप ऑफिसर, यह भी प्रचलित है। कैंप ऑफिसर परीक्षा में कैंप, सो आर्मी वाले कैंप लगाते हैं, पुलिस वाले कैंप लगाते हैं। वैसे परीक्षा होने के बाद प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, इसको जांचने के लिए कैंप लगाते हैं। सब लोगों को एक साथ एक कॉलेज में या एक सेंटर पर लाके बिठाते हैं। उस कैंप के लिए एक ऑफिसर रहते हैं। उसका अर्थ अनुवाद रूप क्या होगा देखिए। कैंप को बोलते हैं कैंप लगा हुआ बोलते हैं। ये ज्यादातर मिलिट्री से संबंधित है, सैनिक से संबंधित है। ओके, कैंप इसको बोलते हैं शिविर। శిబిర్, శిబిరము, తెలుగులో శిబిరము అంటాం। సైనికుల యొక్క శిబిరము, సైనికుల శిబిరము। శిబిర్ అధికారి, देखिए శిబిర్ అధికారి, శిబిరానికి సంబంధించిన అధికారి తెలుగులో చెప్పుకుంటే శిబిరము అంటే సైనికులకు సంబంధించిన శిబిరము। ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక దేశం మీదకి దండెత్తి వెళ్ళేటప్పుడు దాని దగ్గరలో వెళ్ళి ఎక్కడైతే యుద్ధం చేయాలనుకుంటారో, जिस जगह पर युद्ध करना चाहते हैं उस युद्ध भूमि के आसपास ये लोग शिविर बनाते हैं, कैंप बनाते हैं। ओके, वो तत्काल है, हमेशा के लिए नहीं है। ओके, उसके लिए एक ऑफिसर रहते हैं, कैंप ऑफिसर। राइट, वैसे अपने कलेक्टर के लिए कैंप ऑफिस रहता है, अपने एमएलए के लिए कैंप ऑफिस रहता है। अपने कॉलेज के नजदीक में भी अपने खम्मम एमएलए के कैंप ऑफिस है, मध्य एमएलए के कैंप ऑफिस है। ओके, अपने आईपीएस ऑफिसर का भी जिला एसपी का भी कैंप ऑफिस रहता है, और सीएम के लिए भी कैंप ऑफिस है। और यहाँ पर अपने जिलाधीश कलेक्टर का भी अपने कैंप ऑफिस है। यहाँ पर कैंप ऑफिस का मतलब, कैंप ऑफिस का मतलब वो तत्काल है। तत्काल माने कैंप वही रहेगा, लेकिन ऑफिसर्स आते हैं और चले जाते हैं, और कुछ नए लोग बाद में फिर आते रहते हैं। राइट, माने ये परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, इसके अर्थ में। नेक्स्ट, उसके बाद कैशियर, आप बैंक में जाकर देख सकते हैं। कैशियर, कैश देने वाले। आप बैंक में जाकर देखिए, वहां पर अंग्रेजी में भी लिखा हुआ रहता है कैशियर करके, उसके नीचे हिंदी का रूप भी दिखाई देता है। माने हमारे त्रिभाषा सूत्र है। त्रिभाषा सूत्र, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज और एक रीजनल लैंग्वेज। हम जिस प्रांत में रहते हैं उस प्रांत का प्रचलित भाषा, उस प्रांत की प्रचलित भाषा, और दूसरा इस देश की भाषा, राष्ट्रीय भाषा, और तीसरा इंटरनेशनल लैंग्वेज।
ये अपने संविधान के द्वारा हम अपनाए थे। माने अभी नई शिक्षा नीति आई है, वहां पर भी इसी प्रकार का चित्र देखा जाता है। कैशियर, इसको बोलते हैं रोकड़िया। देखिए रोकड़िया। इसको या रोक दिया, कैशियर के लिए ये रोक दिया एक प्रचलित शब्द है। नेक्स्ट चेयरमैन, ये भी बहुत बहुत प्रचलित है। चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, ओके, कॉलेज के चेयरमैन रहते हैं, तो किसी ऑफिस के किसी इसके लिए चेयरमैन, किसी बैंक के चेयरमैन रहते हैं। जिला जिला परिषद, ओके, जिला परिषद के लिए भी एक चेयरमैन रहते हैं। ओके, चेयरमैन ऑलरेडी भिन्न भिन्न रूप से उसे जोड़ दिया जाता है जगह के आधार पर, ओके, पद के आधार पर। तो चेयरमैन को बोलते हैं अध्यक्ष। अपने कॉलेज में भी कोई एक प्रोग्राम शुरू होता है, अध्यक्ष, कभी कुछ हिंदी डिपार्टमेंट या हिंदी विभाग किसी एक सेमिनार या एक्सटेंशन लेक्चर की आयोजना करते हैं, तो वहां पर हम अध्यक्ष के रूप में अपने कॉलेज प्रिंसिपल साहब को बुलाते हैं, नहीं तो बाहर से किसी और एक्सपर्ट को बुलाते हैं, किसी प्रोफेसर को हम बुलाते हैं, उसे अध्यक्ष स्थान दिया जाता है। चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ द सेशन, चेयरमैन ऑफ द प्रोग्राम, ओके, चेयरमैन ऑफ द डयास, उसी ढंग से, ओके, अध्यक्ष ही उपन्यास बोलते हैं। वैसे राज्यसभा, पार्लियामेंट में राज्यसभा, राज्यसभा के जो जैसे लोकसभा में स्पीकर रहेगा सभापति, ऐसे राज्यसभा के उसको अध्यक्ष बोलते हैं, वही उपराष्ट्रपति होंगे। चांसलर, चांसलर, देखिए CHANCELLOR, सी भी यहां पर कैपिटल करेंगे। यस, ये पूरे शब्द बोर्ड कैपिटल में था। चांसलर, ये यूनिवर्सिटी के लिए रहते हैं, जैसे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल है उसे हम प्राचार्य बोलते हैं, प्राचार्य, राइट, वैसे यूनिवर्सिटी के लिए चांसलर रहते हैं, चांसलर। वैसे जर्मनी में उस देश के अध्यक्ष को चांसलर बोलते हैं, राइट, माने प्रांत के आधार पर, उस देश के आधार पर कुछ ऐसे अलग अलग अर्थ है, लेकिन यहाँ पर जहां तक अपने भारत से संबंधित है, चांसलर शब्द जो है यह यूनिवर्सिटी से संबंधित, अपने काकतीय यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, उसके लिए चांसलर रहते हैं, उसको बोलते हैं कुलपति। कुलपति, राइट, कुलपति। 18, यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, देखिए CHAR, चार्टर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट,
अकाउंटेंट शब्द ऑलरेडी आया था, चार्टर्ड शब्द नहीं आता। बीकॉम वाले जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, कौन है और क्या क्या कर सकते हैं, राइट। सनदी लेखापाल, सनदी लेखापाल, अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर लेखापाल शब्द को यूज किए थे। चार्टर्ड के लिए सनदी, सनदी सनदी लेखापाल, ओके। चार्टर्ड अकाउंटेंट सनदी लेखापाल, नगद से संबंधित कार्य करने वाले। नाइनटीन वाला चीफ जस्टिस, यस, इसको नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, प्लेस है, यस। नाइनटीन 19, राइट। यहाँ पर चीफ जस्टिस ये कोर्ट से संबंधित है, चीफ जस्टिस। CHIEF, चीफ जस्टिस। इसके लिए चीफ का मतलब आप लोग जानते हैं मुख्य, ओके। मुख्य न्यायमूर्ति, जस्टिस मतलब न्यायमूर्ति, న్యాయాధిపతి, తెలుగులో న్యాయాధిపతి కూడా అనొచ్చు। ముఖ్య న్యాయమూర్తి, देखिए मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस को बोलते हैं मुख्य न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, ओके। चीफ जस्टिस बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, समथिंग, ओके। मुख्य न्यायमूर्ति 20 वाला, 20वां कमिश्नर, COMMISSION, ओके, NER, कमिश्नर। अपने कॉलेज एजुकेशन के लिए भी, हायर एजुकेशन के लिए भी कमिश्नर है, ओके। इसको भी पदनाम, इन पदनामों को भी भिन्न भिन्न तरह से प्रयोग करते हैं, ओके। कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन, कमिश्नरेट ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन, उसी अर्थ में। या पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, या किसी कमीशन के, आयोग के भी कमिश्नर रहते हैं, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के लिए भी एक कमिश्नर। ऐसे कुछ अलग रूप से यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कमिश्नर का अनुवाद रूप है आयुक्त, आयुक्त, ओके। आयुक्त, आयुक्त कमीशन, कमिश्नर। इसके लिए 21 वाला कन्वीनर, CONVENER, कन्वीनर, CONVENER, कन्वीनर, कन्वीनर ऑफ द प्रोग्राम, कन्वीनर ऑफ द सेमिनार। हम कोई कभी राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करते हैं तो उसके एक कन्वीनर रहते हैं, राइट। उसको समन्वयकर्ता बोलते हैं या संयोजक।
संयोजक, योजना बनाने वाले, प्लानिंग करने वाले उसको बोलते हैं। योजना मीन्स प्लानिंग, ओके। संयोजक वो सही ढंग से ठीक ठीक वो प्लान करके काम करने वाला संयोजक, राइट। 22 यहाँ पर कस्टम्स ऑफिसर, कस्टम्स CUSTOMS, कस्टम्स ऑफिसर। ऑफिसर का अर्थ सही अनुवाद आप लोग जानते हैं, तो कस्टम्स के लिए यहाँ पर जानना होगा। सीमा शुल्क, देखिए सीमा शुल्क अधिकारी, यदि हम अब चाइना से, हम सब जानते हैं बहुत प्रचलित, चाइना से यदि मोबाइल खरीदते हैं, चाइना और भारत के संबंध में या ज्यादा ऐसे चीजें बिक रहे हैं, बहुत बड़ा विस्तार रूप से व्यापार दिखाई देता है, तो यहाँ पर वहां से कोई भी चीज को हम मंगवाते हैं तो वहां पर कस्टम्स ड्यूटी पे करना पड़ता है, कस्टम्स। तो क्योंकि भारतीय सीमा के बाहर से हम खरीद रहे हैं, वैसे कार जैसे अमेरिका से BMW या कुछ और दूसरी जगह से और कुछ कार वगैरह मंगवाते हैं, खरीदते हैं, मोबाइल ऐसे आईफोन वगैरह या लैपटॉप के, जो मैंने अपने सीमा के अंदर जिसकी तैयारी मेकिंग नहीं है, सो दूसरे देश से हम जिस चीज को हम यहाँ पर खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तब हमें कस्टम्स ड्यूटी पे करना पड़ता है। उस कस्टम को बोलते हैं सीमा शुल्क। शुल्क मीन्स फीस, शुल्क मीन्स फीस, कस्टम मीन्स सीमा, ऑफिसर मीन्स अधिकारी। देखिए इसको आसान बनाना है, बस आसान बनाए तो एकदम साफ साफ समझ में आएगा। सी का खत्म हो गया, उसके बाद डी, डिप्टी डायरेक्टर। देखिए डिप्टी कलेक्टर, ये कहानी है आप लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर मीन्स अगले सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में। डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर के लिए एक अनुवाद शब्द है, वैसे डिप्टी के लिए भी अनुवाद शब्द है। इन दोनों को यहाँ पर मिलाकर एक नया शब्द बना रहे हैं। डिप्टी मीन्स उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम बोलते हैं ना, डिप्टी सीएम। अपने तेलंगाना के डिप्टी सीएम कौन है जानते हैं? याद कीजिए, मोहम्मद अली, राइट। वैसे डिप्टी सीएम, डिप्टी प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, राइट। इसी प्रकार अलग अलग पदनाम के साथ ये डिप्टी को याद किया जाता है। डायरेक्टर का मतलब यहाँ पर निदेशक, उप निदेशक, ओके। निदेशक, डायरेक्टर से फिल्म डायरेक्टर हो या कंपनी के डायरेक्टर हो, उसके बोलते हैं निदेशक बोलते हैं। मैनेजर को प्रबंधक बोलते हैं, मैनेजर को, बैंक मैनेजर को प्रबंधक बोलते हैं। बैंक डायरेक्टर को निदेशक बोलते हैं, सिनेमा डायरेक्टर को निदेशक बोलते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर ऑलरेडी इसको देखने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी डायरेक्टर। देखिए ऑलरेडी ये पहले देना था, देखिए DARECT और डायरेक्टर, निदेशक।
निदेशक, राइट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट ओके, ये 25 और 25 वाला डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ क्या जोड़ा गया, मैनेजर, राइट। डिस्ट्रिक्ट के मतलब जिला, मैनेजर का मतलब प्रबंधक, इन दोनों की मिला के एक नया शब्द को हम प्रयोग कर सकते हैं। ओके, जिला प्रबंधक, जिला प्रबंधक, जिला प्रबंधक, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, राइट। बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर, बैंक प्रबंधक, आराम से तो ये कर सकते हैं। उसके बाद 26 ड्राइंग ऑफिसर, ये ट्रेजरी से संबंधित है और कॉलेज के लिए भी यहाँ पर है। ड्राइंग कहाँ पर, ड्राइंग ऑफिसर शब्द का अर्थ आप लोगों को मालूम है, अधिकारी बोलते हैं कि किसके अधिकारी हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग का मतलब क्या है, यह देखना होगा, राइट। ड्राइंग देखिए, आहरण, आहरण ये पैसे से संबंधित है, माने पैसे, माने सैलरी को ड्रा करने के लिए जो सिग्नेचर करते हैं, सैलरी स्लिप जो बनाते हैं, सैलरी बिल्स जो बनवाकर जो सिग्नेचर करके अटेस्टेशन करके ट्रेजरी में बिल जमा करवाते हैं, उसको ड्राइंग ऑफिसर बोलते हैं। ज्यादातर कॉलेज के प्रिंसिपल सर ड्राइंग ऑफिसर रहते हैं, या जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ड्राइंग ऑफिसर रहेंगे। जो तनख्वाह जो है, जो पैसे या बिल्स, मेडिकल बिल्स वगैरह कोई भी ट्रेजरी से जो ड्रा करना चाहते हैं, वहां पर इसकी सिग्नेचर की जरूरत है, इसकी प्रोसीडिंग्स की जरूरत है, उसे हम संबोधित करते हैं ड्राइंग ऑफिसर को। आहरण अधिकारी, आहरण अधिकारी, ओके। इसके साथ यहाँ पर हम लोग पदनामों के संबंध में एक पार्ट 1 देख चुके थे। इसके साथ साथ और 20-25 शब्द यहाँ पर मौजूद है, 20 और 25 शब्द यहाँ पर मौजूद है। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो क्लास में उस बाकी बचे हुए शब्दों को देखेंगे। तो इसके साथ साथ मैं आज इस वीडियो लेसन को समाप्त करता हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक बार, दो बार, जितने बार चाहे उतने बार इन पीपीटी या वीडियो लेसन को वॉच कीजिए और यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए, इसको उतारने के लिए कोशिश कीजिए और अपने पास परीक्षा के वास्ते तैयारी कीजिए। ओके, इसके साथ मैं यहाँ पर इस वीडियो लेसन को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत